जय श्री राम, राधे राधे। आज जो है क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर चलने वाला है, जिसमें कि हम आज 4 से 5 चैप्टर लेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। क्या नाम है? मंगलम नाम है। दूसरा का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, और तीसरा है आलस कथा, और चौथा है संस्कृत साहित्य और लेखिका है। ठीक। पांचवा का नाम है भारत महिमा। क्या नाम है? भारत महिमा। आज जो है ये पांचों हम देखेंगे इस वीडियो में, जो है ये पांचों चैप्टर को देख लेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, पहला चैप्टर में मंगलम। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद का जो है रचनाकार कौन है? तो ए नंबर दिया हुआ है महात्मा विदुर, और बी नंबर दिया हुआ है महर्षि वाल्मीकि, और सी नंबर महर्षि वेदव्यास, और डी नंबर कालिदास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ बोले या मंगलम बोले तो रचनाकार कौन हो जाएंगे? पहला दिया हुआ है महात्मा विदुर, दूसरा दिया हुआ है महर्षि वाल्मीकि, और तीसरा दिया हुआ है महर्षि वेदव्यास, और चौथा दिया हुआ है कालिदास। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो 10 थे, या 8 थे, या 5 थे, या 7 थे? तो इसमें जो है मंगलम पाठ में कितना हो जाएगा? 8 को यदि 5 थे, कितना थे? 5 थे। सी नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अणु से छोटा कौन होता है? अणु जो है सबसे छोटा क्या होता है? आकाश होगा, या आत्मा होगा, या परमात्मा होगा, या संसार होगा? तो अब जो है, तो अणु छोटा कोई होगा तो देखिए, तो आकाश कभी होगा, तो परमात्मा होगा, या संसार होगा? तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? अणु जो है आत्मा को माना गया है। किसको माना गया है? आत्मा को माना गया है। तो बताएंगे मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो अभी तुरंत पढ़े ऊपर, जस्ट कितना था? 5। कितना है? 5 है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है 5वां नंबर है, किसकी जय होती है? तो जय जो है, जीत किसका होगा? सत्य का होगा, या असत्य का होगा, या क्रोध का होगा, या मोह होगा? आप लोग देखते हो गांव में भी जो सत्य रहता है उसी का जीत ही होता है। तो किसका जय होगा? सत्य का जय होता है। और इसी में पूछ देगा, अगर किसकी जय नहीं होती है, किसकी जय जो है नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, बहती नदी कहाँ मिलती है? कौन सा है? बहती नदी कहाँ मिल जाएगी? सरोवर में, या नदी में, या समुद्र में, या तालाब में? जो नदी है कहाँ जाकर मिलता है? तो नदी में तो जाकर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। तालाब में जाकर तो नहीं मिलेगा। सरोवर जो है, आप लोग सरोवर का नाम तो नहीं सुने होंगे, लेकिन समुद्र में जाके मिल जाता है। कहाँ मिलता है? समुद्र में। जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर दिया हुआ है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व है, या शरीर है, या देवता है, या राक्षस है? जंतु के शरीर में क्या हो जाएगा? तत्व है। क्या है? तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किसमें जो है, किस उपनिषद में जो है ब्रह्म के बारे में बताया गया है? कठोपनिषद उपनिषद में, या ईशावास्यो उपनिषद में, या श्वेतांबर उपनिषद में, या मुंडकोपनिषद में? तो ब्राह्मण के जो बारे में बताया गया है मुंडकोप में। किसमें बताया गया है? मुंडकोपनिषद में बताया गया है। ठीक है। तो याद रखेंगे ब्राह्मण कहाँ पे? ब्राह्मण जो है किस उपनिषद में? मुंडकोप। कौन सा है? मुंडकोप। ब्राह्मण का सबका मुंडी देखेगा क्या रहेगा? टकला रहेगा, तो मुंडकोप। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, देवलोक का मार्ग कैसे प्राप्त होता है? किससे? ठीक है। देवलोक का जो है मार्ग किससे प्राप्त होता है?
सत्य से या असत्य से या क्रोध से या मोह से। देखिए देवलोक जो बोलता है स्वर्ग है, तो कैसे प्राप्त होगा? सत्य से होगा या असत्य से होगा या क्रोध से होता है या मोह से होता है। तो आप लोग बोलते होंगे कि सत्य काम करेगा तो कहाँ जाएगा? देवलोक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। तो सत्य इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? जो सत्य जो है, सत्य से क्या प्राप्त होगा? पृथ्वी लोक होगा या नरक होगा या नरक लोक होगा या देवलोक होगा या कोई नहीं। तो अभी तुरंत जस्ट पढ़े ऊपर में कि सत्य से जो क्या प्राप्त हो जाएगा? देवलोक। क्या हो जाएगा? देवलोक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृत्यु को बस में, क्या दिया हुआ है? मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? तो मूर्ख करता है या अज्ञानी करेगा या विद्वान करेगा या इनमें से कोई नहीं। तो मूर्ख जो है किसी को बस करेगा? नहीं करेगा। जिसके पास बुद्धि नहीं रहेगा वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्वान। क्या हो जाएगा? विद्वान जो है मृत्यु को क्या कर लेता है? बस कर लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला बात दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन है, किसकी जय नहीं होती है? अभी जस्ट ऊपर बताए हैं जय किसका होता है? सत्य का जो है जय होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? किसकी जय नहीं होती है? तो वो सत्य का। किसका हो जाएगा? वो सत्य का। और सत्य का क्या हो जाएगा? जय होता है। क्या होता है? जय होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? किसमें? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्वयं विषय का या परम पुरुष का या देव पुरुष का या परम पुरुष का। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देव पुरुष का। देवता के बारे में ही इसमें क्या किया गया है? बताया गया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 14वां नंबर जो है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 109 है या 108 है या 105 है या 111 है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, उपनिषदों की संख्या 105 है। तो आप बताएंगे मंत्रों की संख्या कितना है? मंत्रों की संख्या कितना है? तो कितना हो जाएगा? इसमें 5 है। कितना है? 5 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुड रात्मा के, गुड जो है, गुड और आत्मा के हास्य की किसमें व्याख्या की गई है? क्या किया गया है? हास्य का वर्णन किया गया है। तो कठोपनिषद में या ईशावास्योपनिषद में या श्वेतांबर में या मुंडकोपनिषद में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईशा। क्या हो जाएगा? ईशावास्योपनिषद में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, परमात्मा की महिमा जो है किसका है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा के बारे में किसके बारे में बताया गया है? परमात्मा के बारे में बताया गया है। तो आप लोग बताएंगे, पहला दिया हुआ है कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद है। दूसरा है ईशावास्यो, उसके बाद है श्वेतांबर, उसके बाद है मुंडकोपनिषद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ईशावास्यो उपनिषद हो जाएगा। ठीक है। ऊपर क्या बताए थे? गुड हो, तो गुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें जो है ये वाला नहीं होगा। इसमें जो है इसमें जो क्या हो जाएगा? कठोपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्ञानी और क्या दिया हुआ है? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? अंतर जो है किस उपनिषद में बताया गया है? ज्ञानी लोग के बारे में और अज्ञानी लोग के बारे में। कठोपनिषद में या ईशावास्योपनिषद में या श्वेताश्वतर में या मुंडकोपनिषद में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्वेताश्वतर में बताया गया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? जो सत्य का मुख है, कहानी में सुने होंगे, जो सत्य का मुख था किससे ढका हुआ था? तांबा से था या चांदी से था या लोहा से था या हिरण्य पात्र से था। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्य पात्र। क्या हो जाएगा? हिरण्य पात्र हो जाएगा। ठीक है।
तो ये सब जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का जो खजाना होता है कहाँ मिलता है हमको? पृथ्वी लोक पर मिलता है या नरक लोक में या देवलोक में, इनमें से कोई नहीं। तो हम सत्य, जैसे ही सत्य का बात आएगा तो क्या करना है? देवलोक ही मारना है। क्या मारना है? देवलोक ही मारना है। क्या मारेंगे? देवलोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए, एक चैप्टर जो है क्लियर हो गया है। एक चैप्टर जो है ये सबसे जो है ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला दिया हुआ है पाटलिपुत्र वैभवम। क्या है? पाटलिपुत्रम के बारे में जो है, पटना के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? कौन सा है? एशिया जो है महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? ए नंबर दिया हुआ अजय सेतु, दूसरा विनय सेतु, तीसरा गांधी सेतु, चौथा जो है जवाहर सेतु दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गांधी सेतु पुल कहाँ है? पटना में स्थित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? आप लोग पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे कि यूनान का जो था, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था या ह्वेनसोंग था या इत्सिंग था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यूनान का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ये तो सबको पता होगा, पटना का जो है पाटलिपुत्र जो है किस राज्य की राजधानी है? तो क्या हो जाएगा? बिहार का। क्या हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहीं पे पूछ देगा अगर कि गोलघर कहाँ है? गोलघर जो है, गोलघर कहाँ है? तो क्या बोलना है? पटना में। कहाँ पे है? पटना में है, ठीक है। कब बनाया गया था गोलघर को? जो है कब बनाया गया था? 1786 में। कब बनाया गया? 1786 में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर मंदिर। हाँ, महावीर मंदिर का भी नाम सुनेंगे। महावीर मंदिर जो कि पटना जंक्शन के जस्ट बगल में ही है। कौन सा है महावीर मंदिर? तो कहाँ पे है? गया में है या बक्सर में है या पटना में है? तो जो पटना गए हैं उसको पता होगा, स्टेशन के जो जंक्शन है जस्ट बगल में ही कौन सा मंदिर है? महावीर का मंदिर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नगर की पालिका कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की जो पालिका देवी थी, दुर्गा देवी थी या सरस्वती देवी थी? सरस्वती जो था नाम था, पाटन देवी था या शीतला माता थी? तो इसके आंसर हो जाएगा पाटन देवी। क्या था? पाटन देवी, ठीक है। तो पाटन देवी जो है नाम भी है, मुख्य, ये जो है याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है, कुमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोत्सव जो कुमुदी महोत्सव है ये भी कहाँ मनाया जाता है? पटना में, पाटलिपुत्र। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में ही मनाया जाता है, ठीक है। तो पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। चलिए बताइएगा, एशिया का जो है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गांधी सेतु। कौन सा है? गांधी सेतु पुल है, ठीक। ये ला याद रखेंगे, ठीक है, पुल है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा, क्या दिया हुआ है? शोभा, रुकिए थोड़ा क्वेश्चन जो कट रहा है देखते हैं। चलिए दिया हुआ है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो क्या दिया हुआ है? किसके शासनकाल में? अशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य के या बुद्ध के या समुद्रगुप्त के समय? तो पाटलिपुत्र में जो थे, कौन सा राजा थे? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य। यही जो है ना मौर्य वंश का संस्थापक थे। कौन थे?
मौर्य वंश का संस्थापक क्या है? संस्थापक थे। ठीक है। इसी का गुरु कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन। इसी के समय जो है चंद्रगुप्त के समय में ही समय में मेगास्थनीज आए। मेगास्थनीज आए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है पाटलिपुत्र का नामांतर जो है क्या है? नामांकर होना चाहिए। नामांकर क्या है? तो हरिहरपुर या हाजीपुर या पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। ये जो पाटलिपुत्र का नामांतर था क्या था? तो यह हो जाएगा कुसुमपुर। क्या बोलना है? कुसुमपुर भी, या पटना, या पाटलिपुत्र ये सभी बोलते थे। क्या बोलना है? कुसुम। क्या नाम है? कुसुमपुर। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला दिया हुआ है कूटनीमता जो था उसके रचनाकार कौन थे? कूटनीमता का रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, या चंद्रगुप्त, या मेगास्थनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त थे। कौन थे? दामोदर गुप्त। कूटनीमत का जो था, कूटनीमत है क्या है? कूटनीमत का रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त जी थे। ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त जो थे किस वंश का जो है स्थापना किया है? किस वंश का स्थापना किया? किस वंश का स्थापना किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का। ठीक है। मौर्य वंश का। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का था? तो अभी तुरंत बताएं। मेगास्थनीज का। किसका था? मेगास्थनीज का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, या अर्जुन देव, या परमार वंश, या गुरु नानक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो है जन्म भी कहाँ हुआ था गुरु गोविंद सिंह का? पटना साहिबगंज। कहाँ पे? पटना साहिबगंज में हुआ था। ठीक है। यहीं पे गुरुद्वारा भी है। कहाँ पे? पटना में ही। क्या है? पटना में इसके नाम पर जो है, इसके नाम पर गुरुद्वारा। क्या है? गुरुद्वारा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का जो है बुद्ध काल में, जिस समय बुद्ध लोग रहा करते थे, तो उस समय का नाम क्या था? पटना था, या पाटलग्राम था, या पाटलीग्राम था, या क्या नाम है? पुष्पुर। ठीक है। या कुसुमपुर होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन दे दिया है। क्या दे दिया है? पुष्पुर। ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पाटलीग्राम था। क्या नाम था? पाटलीग्राम ही था। ठीक है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? पाटलीग्राम नाम था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना में जो है किस दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो आप लोग बताएंगे फटाफट के इसका आंसर देंगे। तो इनके थोड़ा क्वेश्चन जो है अच्छा से ठीक कर लेते। ठीक है। चलिए बताइएगा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ए नंबर दक्षिण में, या पूर्व में, या उत्तर में, या पश्चिम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर में प्रवाहित होती है। कहाँ पे होती है? उत्तर में। ये जो गंगा नदी है पटना में कितना किलोमीटर प्रवाहित करती है? तो 99 किलोमीटर। कितना है? 99 किलोमीटर लंबाई पटना में गंगा नदी की है। गंगा नदी की
किसका है? गंगा नदी की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बुद्ध काल में या महावीर के या अशोक के? इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? पाटलीग्राम। अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे कि पाटलीग्राम जो है किसके समय में? बुद्ध के समय में क्या था? पाटलिपुत्र। तो क्या हो जाएगा? बुद्ध के समय में। किसके समय में? बुद्ध के समय में जो है पाटलीग्राम था। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला दिया हुआ है, इतना हल्का क्वेश्चन लॉलीपॉप देख रहे हैं, गोल घर कहाँ अवस्थित है? तो इसका तो आंसर कहाँ हो जाएगा? पटना में। कब बनाया गया था? 1786 में बनाया गया था। पटना का नाम पटना किसने रखा था? तो शेर शाह सूरी ने। कौन रखा था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, सूरी ने ये रखे थे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है, पाटलिपुत्र का इतिहास क्या दिया हुआ है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 या 2000 या 3000 या 1000? तो देखिए पटना जो है ज़्यादा से ज़्यादा रुपया भी ले जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें देखिए क्या है? 2500 दिया हुआ, हम कितना ले गए? 2500। तो इसका आंसर है कितना मारना है? इतिहास का जो है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 मारना है। कितना मारना है? 2500 मारना है। अगला क्वेश्चन, किस काल में पटना का प्रसिद्ध हुआ था? जो है किस काल में पटना नाम जो है प्रसिद्ध हुआ था? काल बोलना है प्राचीन काल में या मध्यकाल में या आधुनिक काल में? तो पटना का जो नाम है हाल फिलहाल ही क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ है। तो क्या बोलना है? मध्यकाल में ज़्यादा क्या हो गया? विस्तार हुआ है। अगला क्वेश्चन, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो इसमें टाइम देने का कोई काम नहीं। कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, कहाँ पे है? पटना में। यहीं पे क्या है? गुरु गोविंद सिंह का भी क्या है? देखिए गोल घर हो जाएगा, गोल घर, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा एक नंबर हो गया गोल घर, दूसरा नंबर गुरुद्वारा। उसके बाद जो है यहाँ पे जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? तो पटना में किसका जन्म हुआ है? पटना में जो है कौन से गुरु का जन्म हुआ? 10वें गुरु का, 10वें गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुआ? जो पटना शब्द है, पटना शब्द किस शब्द से? पटना शब्द जो है किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है? पतनाथ से या पतनाथ से या पतनाथ से या पश्चिम से? जो है पश्चिम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पतनाथ। क्या हो जाएगा? पतनाथ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतनाथ से हुआ है। ठीक है, पटना किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है? पतनाथ से। ठीक, अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? क्या दिया गया है? पटना में जो है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष, तो महापुरुष कौन थे? जन्मस्थली है गुरु नानक जी हैं या कौन है? गुरु नानक जी हैं या रुकिए थोड़ा, तो पहला दिया हुआ है गुरु नानक, दूसरा महावीर, तीसरा गुरु गोविंद सिंह, चौथा गौतम बुद्ध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुद्वारा है। तो कौन जन्म लिए थे? गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गुरुद्वारा रखा गया है। ठीक है, कहाँ पे? पटना साहिब में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, तो ये सब याद रखते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा है? चैप्टर 3 दिया हुआ है। कौन सा दिया गया है? चैप्टर जो है 3 का नाम है आलस कथा। क्या नाम है? आलस कथा नाम है। इसमें देखिए वीरेश्वर नाम रखना, याद रखना है। आलस कितने, देखिए इसमें वीरेश्वर क्या थे? नाम पूरा सुन लीजिए कहानी। वीरेश्वर नाम का एक व्यक्ति था जिसे हम विद्यापति कहते थे। क्या बोलते थे? विद्यापति कहते थे। ठीक है, यह जो है वीरेश्वर जी जो हैं क्या करते थे? गरीबों को अनाथों को कपड़ा दिया करते थे। कपड़ा हो गया है, खाना वाना दिया करते थे। ठीक है, और इस कहानी में जो है आलस जो है कितने हैं? आलस जो है 4 है। कितने हैं? 4 है। ठीक है, और इसमें जो है किसका मतलब जो है बारे में बताया गया है? पुरुषा के बारे में। ठीक है, आलसी के बारे में भी बताया गया है।
पहला चैप्टर देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से, तो मैथिल कोकिल विद्यापति या नारायण पंडित या कालिदास या वेदव्यास। तो यह हो जाएगा विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति मैथिल कोकिल थे। क्या थे? मैथिल कोकिल थे। ठीक है, यही जो है गरीबों क्या करते थे? खाना देते थे और रखते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो आप लोग बताएंगे आलस कथा जो है पाठ कहाँ से संकलित हुआ है। तो अग्नि पुराण से या पुरुष परीक्षा से या रामायण से या महाभारत से। तो इसमें जो है 4 आलसी थे। कितने थे? 4 आलसी थे। आलसी थे, जिसमें कि जो है चारों का परीक्षा लिया गया। क्या लिया गया है? परीक्षा लिया गया है। परीक्षा लिया गया है। ठीक है, तो पुरुष थे। सब क्या थे? पुरुष थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? पुरुष परीक्षा के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन, मिथिला का मंत्री कौन था? तुम देखिए, मैथिल कोकिल के नाम से कौन जान रहे थे? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति। कौन जान रहे थे? विद्यापति। यही दिया हुआ है मिथिला का मंत्री। तो मंत्री कौन थे वहाँ का? वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। याद रखें कौन थे यहाँ का? वीरेश्वर ही थे, जो गरीबों को खिलाते पिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य को कौन नष्ट करता है? देखते होंगे गांव, चाहे हमारे पास जितना भी आसपास के लोग रहते हैं, जो जितना आलसीपन रहते हैं उतना ही गरीब होते हैं। तो देखिए, मनुष्य को कौन नष्ट करता है? तो मनुष्य को जो है कौन नष्ट करता है? ए दिया हुआ धन, बी नंबर धर्म, सी नंबर आलस, 4 नंबर जो है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? नष्ट करता है आलस। नहीं, क्या करता है? हमको मानव को जो है नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, भीषण जो है भीषण भूख जो है भीषण भूख लगने पर, भीषण मतलब जो अधिक भूख लगने, क्या हो जाएगा? अधिक भूख लगने पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भीषण मतलब अधिक। अधिक भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? कौन कुछ जो है, क्वेश्चन जो कट गया थोड़ा देख। तो जो है देखिए आप यहाँ पे, भीषण भूख लगने पर जो है कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो जो है आलसी लोग ही क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहते थे? देखिए अभी तुरंत पढ़े हैं। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था, कहाँ का मंत्री था? पटना का, मिथिला का या जनकपुर का या अयोध्या का? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला। क्या हो जाएगा? मिथिला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता है? आलसियों को जो है कौन जो है अन्न और वस्त्र देता है? अन्न मतलब हो गया अनाज और वस्त्र मतलब हो गया कपड़ा। अन्न और वस्त्र कौन देते थे? बुद्ध मतलब क्या नाम है? बुद्धिवीर या कर्मवीर या धर्मवीर या वीरेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। क्या हो जाएगा? वीरेश्वर ही कहाँ का मंत्री थे? मिथिला का। मिथिला का कहाँ था? मिथिला का ही क्या थे? मिथिला का मंत्री था। कौन थे? मंत्री थे, जो गरीबों क्या देते थे? अन्न और वस्त्र दिया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष 1 थे या 3 थे या 4 थे या 5 थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 होगा। क्या हो जाएगा? 4 था। कितना था? 4 था। अगला अगला क्वेश्चन, देखिए थोड़ा डिलीट करना होगा। तो देखिए अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 9 नंबर जो है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? किसके बारे में बताया गया है? दोष के बारे में बताया गया है। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो ए नंबर दिया हुआ अर्थ, धर्म, आलस, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आलस कथा, आलस देखिए आलस में क्या छुपा हुआ है? आलस कथा है, तो आलसी के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैथिल कवि कौन था? मैथिल कवि जो है कौन थे? भास जी थे, कवि थे या विद्यापति? तो क्या हो जाएगा? विद्यापति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलस कथा जो है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक या
हास्यात्मक या कारुणिक या इनमें से कोई नहीं। तो आलस कथा जो है यह एक क्या है, व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है, व्यंग्यात्मक कथा है। अगला, आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे? आलस कथा जो है पाठ के लेखक कौन थे? विद्यापति। कौन थे? विद्यापति थे, या नारायण पंडित थे, या कालिदास, या वेद व्यास। तो आलस कथा कौन हो जाएगा? आलस कथा का तो हो जाएगा विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति इसका ही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आलसशाला में आग क्यों लगाया गया था? जो आलसशाला था जिसमें कि ध्रुत लोग भी पहुंच गया था कि चलिए वहाँ पर जो है फ्री में खाने पीने के लिए मिलता है, तो बिना आलसी वाला लोग भी आके यहाँ पे रहने लगे थे। तो इसीलिए जो है आलसशाला में जो है आग लगाई गई थी। तो इसमें देखिए ए नंबर दिया हुआ, जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण, या बिना किसी कारण। तो इसमें हो जाएगा आलसियों की परीक्षा के लिए किया गया था, जिसमें कि सारा ध्रुत लोग भाग गए और बाकी जो है आलसी लोग बच गए। आलसी लोग बच गए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण के बारे में, या पशु गुण के बारे में, या देवता के बारे में, या उपयुक्त में सभी। तो इसमें जो है आलस कथा में आलसी के बारे में बताया गया। इसके बारे में आलसी के बारे में बताया गया है। तो आलसी कौन होता है? मानव ही। किसके बारे में बताया गया? मानव के बारे में ही बताया गया, मानव गुण के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन, गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो ए नंबर दिया हुआ है, बुद्ध क्या नाम, बुद्धिवीर, या कर्मवीर, या धर्मवीर, या वीरेश्वर। तो गरीबों को जो है पर अनाथों को प्रतिदिन खाना पीना कपड़ा लत्ता जो देने का काम कौन करते थे? वीरेश्वर। कौन करते थे? वीरेश्वर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो ए नंबर, धूतों की, पतितों की, वचालों की, या आलसियों की। तो कारुणिक के बिना जो है आलसियों के बारे में, किसके बारे में? आलसियों की गति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गया था? आलसी भागा, या ध्रुत भागा, या अधिकारी, या नौकर। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ध्रुत लोग, जो कि बन ठन के आए थे आलसी के नाम पर। जो आलसी के नाम पर रहते थे वही भाग निकले। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी जो है आलस कथा भी समाप्त हो चुका है। अब चौथा हम इन करेंगे, ठीक है।